एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 में जो टॉपिक गिवन है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी इसमें क्या गिवन है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। सबसे पहले तो टू पोल्स दिए हुए हैं जिनकी हाइट सेम है। एक ये पोल है और एक ये पोल है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि एक रोड के दोनों साइड में जो पोल है तो इसकी जो विड्थ है, रोड की जो विड्थ है वो 80 मीटर है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी कि कोई एक पॉइंट गिवन है, यहां से मान लीजिए कोई एक पॉइंट गिवन है, तो एक तरफ एंगल बन रहा है, एक पोल से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और एक दूसरे पोल से एंगल फॉर्म हो रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। इस पॉइंट से मीन्स जो बीच में जो पॉइंट है, यहां से फर्स्ट वाले पोल पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और यहां से इसके टॉप पर 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, यानी कि क्या करना है, इन दोनों की हाइट तो सेम है तो इसी को फाइंड करना है कि उनकी हाइट क्या है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, कि इसकी डिस्टेंस जो है कितनी है। अगर हम मतलब पोल से डिस्टेंस कितनी है, इस पोल से कितनी डिस्टेंस है और इस पोल से कितनी डिस्टेंस है। तो अगर हम इस पोल को मान लेते हैं PQ और इसको हम AB मान लेते हैं, और बीच वाले पॉइंट को हम लोग R पॉइंट मान लेते हैं। सपोज दिस इज R पॉइंट। तो अगर ये डिस्टेंस RQ वाली डिस्टेंस अगर x है, ये डिस्टेंस अगर x है यहां से यहां तक की RQ वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। क्या करेंगे, BQ में से क्या माइनस करना पड़ेगा, RQ माइनस करना पड़ेगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो BQ की वैल्यू कितनी है, 80 गिवन है, और उसमें से हम x को माइनस कर रहे हैं, तो मीन्स BR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BR की वैल्यू हो जाएगी 80 माइनस x। ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दोनों की हाइट क्या है, h है। तो अगर इसकी h है तो इसकी भी h होगी ना। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट द हाइट ऑफ द पोल्स, जो हम लोग एज्यूम करके चले हैं उसी को सबसे पहले लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ द पोल्स कितनी मानी है, h मीटर मानी है, ठीक है। और RQ, लेट RQ is equal to x meter. This implies that कि BR is equal to क्या हो जाएगा, BR होगा किसके इक्वल, BQ माइनस RQ, इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कॉमन लगा लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट कि BR की वैल्यू क्या हो जाएगी, BQ कितना है, 80 टोटल है, तो 80 माइनस RQ मीन्स x मीटर। ओके, तो अब हम अगर ट्रायंगल लेते हैं, अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ABR वाला, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हाइट है और बेस है, तो हम यानी कि ट्रायंगल 10 वाला रेशियो लेते हैं। इन ट्रायंगल ABR वाला ट्रायंगल, एंगल कौन सा बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BR। दिस इंप्लाइज दैट 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी हम मान के चले, h, और BR की डिस्टेंस कितनी है,
बी आर की डिस्टेंस है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स ये हो गई। तो इट मीन्स एच की वैल्यू कितनी निकली है, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 इन द ब्रैकेट 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। ओके, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। और अब दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं। एक ट्राइंगल कौन सा, पी आर क्यू, पी आर क्यू। अब इस वाले ट्राइंगल में एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू। हाइट क्या है पी क्यू है अपॉन आर क्यू, बेस इज आर क्यू। दिस इंप्लाइज दैट 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू हम लोग h मान के चले हैं, तो h अपॉन आर क्यू की वैल्यू क्या है x है। ओके, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे। h की वैल्यू निकालेंगे तो x ऊपर चला जाएगा, तो x अपॉन √3। ये किसकी वैल्यू आई है h की वैल्यू आई है, तो h की वैल्यू ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में ही h की वैल्यू निकली है, तो इट मीन्स ये जो वैल्यू निकली है वो इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा कि √3 इन द ब्रैकेट 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3, एक्स अपॉन √3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन के साथ में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, वैल्यू क्या आ जाएगी 3 वैल्यू आ गई इन द ब्रैकेट 80 माइनस एक्स, दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। और जब यहाँ पे 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 240, 3 मल्टीप्लाई बाय 80 240 आ गया माइनस 3x इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज दैट 240 इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस 3x है, माइनस 3x इधर जाएगा तो प्लस साइन के साथ में हो जाएगा, तो x प्लस 3x, इट मीन्स 240 इज इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 240 अपॉन 4, और वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 60 मीटर। दिस इज द आंसर। x वैल्यू किसकी आई है, x वैल्यू आई है इसकी। ओके, x की वैल्यू आई है अभी तो यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 60। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है, x इज इक्वल टू 60 मीटर। तो यानी कि ये आर क्यू की डिस्टेंस है 60 मीटर। आर क्यू इज इक्वल टू 60 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद बी आर की डिस्टेंस क्या है, क्योंकि दोनों ही इस पॉइंट से दोनों ही पोल की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो बी आर की डिस्टेंस क्या होगी, बी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स वैल्यू थी, तो दिस इंप्लाइज दैट 80 माइनस 60 इट मीन्स 20 मीटर। यहां से डिस्टेंस 20 मीटर की है, यहां से 60 की डिस्टेंस है। अब हम लोग हाइट ऑफ द पोल निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन √3 निकली थी बाय इक्वेशन 2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आई है 60, तो 60 बाय √3, इसको हम मल्टीप्लाई कर ले चाहे तो √3 अपॉन √3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 अपॉन
3, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय √3, ये यहाँ से कट होगा तो 20 √3 मीटर. दिस इज द हाइट ऑफ द पोल्स. ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियोस आए वो आपको मिलती रहे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.